प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय देने के लिए। फिर से एक बार एक नए वचन के साथ आप सबके सामने आए हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। हम लोग कुछ दिनों से सैमुएल का पुस्तक स्टडी कर रहे हैं। हम खुद पढ़ रहे हैं इस विषय को और नए नए तरीके से समझ रहे, आप लोगों के सामने रख रहे। 5 अध्याय को पढ़ के जो मैंने समझा उसमें यही विषय लिखा है कि परमेश्वर अगर शुरू करता है तो परमेश्वर ही ख़त्म करता है। और बोलते हैं ना, एक पिक्चर शुरू हुआ, डायरेक्टर थे और मतलब वो पिक्चर को सिर्फ एक एक्टर और उसकी जो साथी है वो मिलकर उसको रोल प्ले करते हैं, लेकिन सारा काम पहले से रेडी हुआ रहता है। वैसा ही है परमेश्वर का काम। जो लोग इस जगह पर इस विषय को नहीं समझ पाते, बहुत ही गंभीर विषय है। जो कोई भी प्रभु के नाम पर इस काम को करते हैं वो सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। काम तो पहले से परमेश्वर तैयार करके रखा है ना। वो बुरे से बुरे इंसान को भी व्यवहार करता है, अच्छे से अच्छे इंसान को भी व्यवहार करता है। तो इस्राएल ने जब पाप किया, हम लोग देखते हैं एली के पूरे परिवार के द्वारा, तो परमेश्वर क्रोधित हुआ, फलिस्तीन को पूरे इस्राएल के ऊपर धावा बोलने दिया और फलिस्तीन लोग जीत गए। परमेश्वर का सिंदूक को उठाकर लेके चले गए, है ना। लेकिन उसके बीच में परमेश्वर चुप नहीं रहा। फलिस्तीन के लोग क्या हो गए, जीत गए। परमेश्वर से सोचा कि जब कोई भी राज्य जीतता है, कोई भी दूसरा जगह से अधिकार मिलता है, तो वो लोग क्या उसके सारे सामानों को उठाकर लेके जाते हैं। तो फलिस्तीन लोग भी सारे सामानों को उठा लेकर गए और परमेश्वर का जो बहुत ही बहुमूल्य था, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरता था, वो सामान को लोगों ने सोचा बहुत ही अच्छे चीज़ मिल सकता है इसके अंदर से, तो चलो हम लोग यहाँ से उसको उठाकर लेके जाते हैं। जिस जगह से उठाकर उसके आराधनालय में, उनके आराधनालय में रखा, वो आराधनालय का जो देवी था गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया, सिर्फ मुंडी और बॉडी बचा था, सिर्फ धड़ था और शरीर था। वहाँ के लोग बहुत ही डर गए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज क्यों हो गया अचानक से। लेकिन वो लोग फिर भी चला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो लोग ऐसे डरने लगे क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा दंड लेके आया। वो दंड, उनका शरीर में बीमारी आ गया, जिसको ट्यूमर भी बोल सकते हैं, जिसको और भी बहुत सारे नामों से हम लोग बुला सकते हैं। तो बीमारी लेकर आया। कौन लेकर आया? परमेश्वर लेकर आया। देखिए, परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है। जो गलती करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। कैसा परमेश्वर का कार्य देखिए। खुद ही फलिस्तीन को अधिकार दे इस्राएल जाति को नाश करने के लिए, लेकिन खुद के मतलब उद्देश्य को परमेश्वर पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को लोग जान पाए, परमेश्वर क्या है, कौन है, उनका आशीष, उनका अभिशाप क्या है, उनका पावर, ताकत क्या है, ये लोग जान पाए। इसलिए इस्राएल से वो लोग वहाँ पर उसको उठाकर लेकर गए। परमेश्वर ने परमिशन दिया। देने के बाद क्या, उन लोगों के ऊपर बीमारी आ गया। अरे ऐसा बीमारी आया, वो लोगों को समझ में आ गया कि इस्राएल का परमेश्वर है, ये लोग तो बहुत ही भयंकर है। ये आने के बाद से ही हम लोगों के जीवन में इतना सारा बीमारी आ चुका है। एक काम करते हैं, ये जहाँ था वहीं पर ला जाके रख देते हैं, है ना। तो परमेश्वर कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करता। परमेश्वर ने अगर बोला कि इस्राएल जाति मेरा चुना हुआ लोग है, तो वो अगर गलती करे तो उसके ऊपर धावा बोलने का, पनिशमेंट देने का, और उसके बाद आपका क्या बोले, उनको कष्ट देने का अधिकार सिर्फ इस्राएल को, सिर्फ परमेश्वर को है, इस्राएल के ऊपर सारे डंडे को लाने का। लेकिन लोग अगर सोचे कि हम भी इस अधिकार को पाए हैं, कोई भी अगर सोचे कि हम भी इस अधिकार में युक्त हुए हैं, तो ये गलत है। वैसे ही नया नियम में परमेश्वर
यहूदी लोगों को भी, जो इस्राएल जाति से नहीं है, उनको भी परमेश्वर ने चुना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और वो यहूदी लोग सब कोई परमेश्वर का बेटा बेटी बना। तब सोचिए, अगर हम लोग परमेश्वर को छोड़ देने के बाद कुछ भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, सोचने की बात है कि परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से। अगर वो छोड़ने के बाद भी कोई रास्ता ढूंढने में से नहीं मिला तो समझ में आएगा कि परमेश्वर का इच्छा से है कि दूसरी तरीका से है। लेकिन अगर सोच रहे हो आपके जीवन में हलचल हो रहा है और दूसरे लोगों को सुनने के समय में भी वो लोग भी कुछ चीज़ों को महसूस कर रहा है, उसका मतलब परमेश्वर वहाँ पर भी कुछ कर रहा है। जैसे इस्राएल में कष्ट आया, दुख आया, एली का पूरा परिवार नाश हो गया, एली खुद भी मर गया, पूरा इस्राएल जाति के कितने सारे युद्धकारी व्यक्ति लोग मर गए। ये लोग तो खुद से कष्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन फलिस्तीन लोग जीता, चलो हम लोग जीत गए, हम लोग आनंद मनाते हैं। लेकिन उन लोगों को भी आनंद मनाना नहीं हो सका, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति को उठाकर लेके गए थे। लो, अभी कौन क्या कर सकता है। फिर क्या हुआ, परमेश्वर वहाँ पर ऐसा परिस्थिति लेकर आया कि वो लोग बोल रहे नहीं, ये इस्राएल का परमेश्वर जहाँ था वहीं पर ही दे के आओ। तो हमेशा से याद रखिएगा, परमेश्वर के इच्छा हम लोगों की भलाई के लिए होता है। तो एक काम में दो काम हुआ। क्या? पहला काम, इस्राएल को समझ में आया कि परमेश्वर बहुत ही अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर है। अगर उसने बोला दंड है तो दंड देगा ही। दूसरे, जो इस्राएल जाति नहीं है, उनको भी समझ में आया कि इस्राएल का परमेश्वर साधारण नहीं है, बहुत ही ताकतवर और अपने आप में अपने अस्तित्व को रखने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर खुद ही बोला, मैं जो हूँ सो हूँ। मोसेस ने पूछा कि परमेश्वर क्या बोलूं, आप कौन हो? तो परमेश्वर ने बोला, मैं जो हूँ सो हूँ। तो इसीलिए याद रखिएगा, परमेश्वर ने अगर किसी के ऊपर अपना हाथ रखा है तो अच्छा ही है, उस हाथ के अधीन में रहकर ही चलना, और अगर नहीं तो बहुत ही बड़ा कठिन परिस्थिति में गिर सकते हैं। गिरने के समय में परमेश्वर बचाएगा, लेकिन उससे साथ साथ पनिशमेंट भी आएगा। प्रभु सबको आशीष दे।